नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम अन्य दिनों की तरह नए प्रश्न लेकर हाजिर हैं। रेट लेवल प्रथम तथा पटवारी से संबंधित जीके के विशेष प्रश्न हैं। दिनेश जांगीड़ व्याख्याता सूट सर द्वारा ये आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। 5 ही प्रश्न हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। शायद ऐसे प्रश्न आपको पहली बार देखने को मिल रहे होंगे और ये आप पढ़ कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भारत में विदेशों से लाई गई वस्तुओं में से असुमेलित छांटिए। देखिए, ये जो वस्तु है ये विदेशों से लाई गई है। इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं हम। जैसे ए है चाय चीन से, अंदाज़ा लगाना आपको। कॉफ़ी अफ्रीका से, गोभी यूरोप से, मटर अफ्रीका से। इसमें एक असुमेलित है, एक वस्तु ऐसी है जो जिस क्षेत्र से नहीं लाएगी। आपका दिमाग तो यहाँ विशेष रूप से जाएगा ही कॉफ़ी के बारे में, क्योंकि कॉफ़ी एक ऐसा पौधा है, थोड़ा आपको भी पता है कि ब्राज़ील में अधिक होती है, तो शायद ब्राज़ील से लाई गई होगी, तो यही असुमेलित होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये उत्तर होगा या नहीं होगा ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी पता चलेगा। लेवल तीसरी क्लास का ही है, आप बीए पास हो, तुलना करो। चाय चीन से लाई गई है, बिल्कुल सही बात है। कॉफ़ी अफ्रीका से ही लाई गई है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अफ्रीकी मूल का ही पौधा है कॉफ़ी। ये ध्यान रख लेना आप, ब्राज़ील मूल का पौधा नहीं, ब्राज़ील में होती ज़्यादा है, तो अफ्रीकी मूल का पौधा है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी अफ्रीका से लाई गई है। गोभी, गोभी की जो सब्जी है वो यूरोप से लाई गई है। पहले अपने यहाँ सब्जियाँ नहीं थी, बहुत सारी सब्जियाँ बाहर विदेशों से आई है। मटर, तो मटर की बात करते हैं अफ्रीका। तो ये जो आपके सामने है इसमें मटर बिल्कुल ही गलत है। मटर अफ्रीका से नहीं बल्कि मटर यूरोप से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? यूरोप से लाया गया है मटर। अफ्रीका से तो कॉफ़ी लाई गई है, साथ में अफ्रीका से एक सब्जी और लाई गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो ध्यान रहे। वो सब्जी है भिंडी। तो भिंडी भी अफ्रीका से ही लाई गई है। तो कॉफ़ी और भिंडी दो अफ्रीका से लाई गई है, चाय चीन से लाई गई है, और गोभी यूरोप से और मटर यूरोप से। ये ज़्यादातर सब्जियां अंग्रेज़ों द्वारा भारत लाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, लेंटाना, यानी कि अंग्रेज़ों ने दक्षिण अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर सर्वप्रथम कहाँ लगाया? तो इस बात को हमें पता लगाना है। ये लेंटाना का पौधा अपने भारत में नहीं था पहले। अंग्रेज़ों ने ज़्यादातर पौधे विदेशों से लाकर के हमारे को यहाँ इस क्षेत्र में लगाया है। तो देखते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दिल्ली, जो आपके सामने, केरल, गुजरात और कोलकाता। तो ये हमारे दिमाग में आता ही है कि शायद गुजरात में सबसे पहले अंग्रेज आए थे, तो गुजरात में सूरत में उन्होंने अपनी कोठी स्थापित की, शायद गुजरात लाए होंगे, केरल लाए होंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये अगर इसकी बात करें लेंटाना के पौधे की, सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया, तो दिल्ली, केरल, गुजरात, कोलकाता। तो इसका उत्तर है वो न तो दिल्ली होगा, न केरल होगा, न ही गुजरात होगा। इसका उत्तर है वो, ध्यान रहे, भारत की पूर्व राजधानी थी। 1912 से पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो थी कोलकाता। तो दिल्ली, केरल, गुजरात, ये इसके उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर सही उत्तर है कोलकाता। तो ध्यान रहे, लेंटाना का पौधा है वो सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में लगाया गया। ये 1912 से पहले पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। अगला है यूकेलिप्टस, जो हमें सफ़ेदा बोलते हैं। यूकेलिप्टस का पौधा किस देश से लाकर सर्वप्रथम नीलगिरी पर्वत पर लगाया गया? तो नीलगिरी पर्वत पर लगाया गया। ध्यान रहे, हमारे यूकेलिप्टस का पौधा नहीं था पहले। ये वैसे पानी भी ज़्यादा पीता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अच्छा पौधा नहीं है वैसे, पर ये कहें तो इमारती लकड़ियों में आता है। नीलगिरी पर्वत की बात करते हैं, सर्वप्रथम नीलगिरी पर्वत लाया गया। तो नीलगिरी पर्वत भारत के नक्शे में कहाँ है? देखते हैं नक्शा बना करके थोड़ा सा। आप अगर नक्शे से अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्कुल पिक्चर बन जाती है। तो ये देखिए, अपने भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शे में ये नीलगिरी पर्वत है तमिलनाडु में, तमिलनाडु केरल वाले क्षेत्र में। तो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है, जहाँ चाय की खेती भी अधिक होती है, यहाँ नीलगिरी पर्वत है। ठीक है। इस नीलगिरी पर्वत पर ही सबसे पहले लेंटाना का पौधा लगाया गया था।
पर प्रश्न ये पूछा है यूकेलिप्टस का पौधा किस देश से लाया गया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान। तो देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान। जापान तो वैसे ही आपको पता है कि भूकंपों का देश, सूर्योदय का देश कहलाता है, छोटा सा देश है, काफ़ी प्रसिद्ध है। चिली है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, काफ़ी लंबा देश है, एंडीज पर्वतमाला लंबी है, लेकिन इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। यूकेलिप्टस का पौधा कहाँ से लाया गया? ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, और सर्वप्रथम नीलगिरी पर्वत पर ला करके ये लगा दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है चींटियों। चींटियों से हमें बहुत कुछ सीखना है। चींटियों के घर में अंडे देने का कार्य कौन करता है? तो देखिए चींटियों से हमने बहुत कुछ सीखा है। मानव ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा है। चींटियाँ भी अलग अलग कार्य अपना अलग अलग बांट करके करती हैं और बड़ी मेहनत से करती हैं। हमारे मानव जाति में अगर काम बांट दिए जाते हैं तो कुछ लोग हैं वो निकम्मे हैं, सही नहीं करते और वो ओल्मा के साझी होते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ अपने अपने कार्य हैं। तो रानी चींटी, श्रमिक चींटी, सैनिक चींटी, उपयुक्त सभी। अंडे देने का कार्य कौन करती है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबका अपना अपना काम है, ठीक है। तो ध्यान रहे उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर है कि नहीं है, इस चीज़ को हम जानेंगे। सबसे पहले ऑप्शन है रानी चींटी, तो रानी चींटी ही अंडे देती है। इसका उत्तर क्या है? अंडे देने का कार्य और रानी चींटी का। श्रमिक चींटी का काम है वो इधर उधर से भोजन की व्यवस्था करना या अपने घर में जो घर बनाना वगैरह, है ना। तो ये काम है वो है श्रमिक चींटी का। सैनिक चींटी है वो रक्षा करती है घर की। अगर हम उसकी छेड़खानी करते हैं किसी चींटियों के घर के साथ या वहाँ मिट्टी वगैरह डालते हैं तो कुछ चींटियाँ हमें काटने को दौड़ती हैं, तो वो सैनिक चींटी कहलाती हैं, ध्यान रहे। तो वो अपने रक्षा का काम करते हैं। तो देखिए ये भी स्वतंत्र रूप से मिलकर के आपस में कार्य करती हैं और ये इनसे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगला प्रश्न है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी में कुल सदस्य कितने होते हैं? ये रिट लेवल का प्रश्न है। आरटी अधिनियम 2009 है, उसमें ये प्रश्न आता है। तो ये एसएमसी के कुल सदस्य कितने हैं? 12, 15, 16 और 23। तो इसका उत्तर क्या है? 16 है, ठीक है। तो ध्यान रहे 16 इसका उत्तर है। 23 भी ऑप्शन में है, बता देता हूँ आपको। 16 में से 8 सदस्य जो 50% महिलाएं होती हैं। संस्था प्रधान जो स्कूल का होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद में पुनर्गठन होता है। और ये एसएमसी का काम है कोई भी मतलब स्कूल से संबंधित विकास योजनाएं बनाना। एक एसडीएमसी होती है, ये 9वीं से 12वीं तक होती है, यानी कि आदर्श स्कूल 12वीं तक स्कूल होती हैं। तो 1 से 8 तक तो एसएमसी होती है और 9वीं से 12वीं तक एसडीएमसी होती है। अगर कोई उच्च माध्यमिक स्कूल है पहली से लेकर के 12वीं तक तो उसमें दोनों ही कमेटियां होती हैं, एसडीएमसी और एसएमसी। एसएमसी तो होगी 8वीं तक कक्षा के लिए 1 से, और एसडीएमसी होगी 9 से 12 तक के लिए। एसडीएमसी में कुल सदस्य 23 होते हैं, ध्यान रहे, और एसएमसी में होते हैं 16। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिट में काफ़ी बार आता है ऐसा प्रश्न, तो आप ध्यान रखें। धन्यवाद। लाइक